सच्चाई दिखाने के लिए। देखिए ये रास्ता देख रहे हैं आप, इस इलाकों से हमको कोरचोली और नेंड्रा जाने का ये रास्ता है। ये प्राकृतिक और वन संपदाओं के बीचों बीच में किस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, आप देख कर ही बयां कर सकते हैं। हमारा सफर अब शुरू हो चुका है, चलिए देखते हैं, आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा ये नज़ारा। बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा आने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण ये सफ़र है, क्या क्या मंजर है, क्या क्या हालात है, रोड की हालत देखिए। देखिए से घना जंगल आपको दिख रहा होगा, इस जंगल से 50 मीटर की दूरी पे बड़ी इनकाउंटर हुई थी, जहाँ पे 13 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया था। बड़ी मुश्किल के बाद हम आखिरकार वो जगह पहुँच ही गए हैं। हम आपको दिखाएंगे, बहुत नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे वहाँ क्या मंजर रहा होगा। बने जहाँ पे 13 नक्सलियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया, उस जगह पहुंचा है बस्तर नाउ। बस्तर नाउ वहाँ की मंजर, वहाँ की स्थिति क्या बयावा रही होगी, क्या हालात रही होगी, उस पर पूरी बात करेंगे। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक अपडेट देंगे कि किस तरीके के इनकाउंटर पुलिस के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ किया है। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाउ देख रहे हैं। बस्तर नाउ में हम बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में होते जितनी भी हो रही इनकाउंटर्स हो, या फिर जवानों को सफलता मिलती है, या फिर अन्य विषय, या प्राकृतिक हो, या संपदा हो, या फिर परंपरा हो, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे नक्सलवाद पर। इसलिए बात करेंगे क्योंकि नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। 13 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। मैं बता दूं आपको, बीजापुर ज़िले से ठीक गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरचोली एक गांव पड़ता है, वहाँ से ठीक नज़दीक पे ही नेंड्रा पड़ता है। नेंड्रा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे नक्सलियों की आमद, पापाराव एक नक्सली है जो प्लाटून नंबर 2 PLJ 2 का वो लीड करता था। ऐसे में बहुत हार्डकोर नक्सली उसको माना जाता है। उसकी मौजूदगी इस नेंड्रा के इलाके पे थी जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप देखिए इस घने जंगल को देखिएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि गोल करके आप दिखाइए सराउंडिंग, ऊपर करिएगा जरा सा कि दिखाइए किस तरीके का जंगल है। गर्मी का वक्त है, बड़ी भीषण जो है गर्मी होती है। TCOC का महीना है। इस महीने पे नक्सलियों की एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए, वो बहुत तेज़ हो जाती है। अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो मुस्तैद रहते हैं और बहुत घटनाओं में उनकी सफलता भी देखी जाती है। लेकिन TCOC के महीने में जवान नक्सलियों पर भारी पड़ गए हैं। 13 नक्सलियों को मार गिराया। इसी इलाके पे उनकी इनकाउंटर हुई है। हालांकि कुछ इनकाउंटर्स इस इलाके पे हुई है, कुछ इनकाउंटर्स और यहाँ से तकरीबन 100-200 मीटर दूरी पे सराउंडिंग जो इलाका है पूरा नेंड्रा के इलाके पे हुई है। बताया ये जा रहा है, जिस तरीके से जानकारी हमको मिली है, यहाँ पे भी कुछ माओवादियों की मौजूदगी थी। तो ऐसे में पुलिस के जवानों ने घेर कर उनको मारने की पूरी कोशिश की। ऐसे में क्या मंजर और क्या स्थिति यहाँ पे रहा हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये पेड़ है, बरगद का पेड़ नज़र आ रहा है। इस पेड़ में देखिए ये जो पर कच्चे हैं इसके उखड़ गए हैं, और इस तरफ देखिएगा इसकी क्या मंजर है, यहाँ पे भी उखड़ गए। गोलियों ताबड़तोड़ यहाँ फायरिंग चलाई गई है। फायरिंग होने के बाद किस तरीके की स्थिति यहाँ पे देखने को मिली है। और ये देखिएगा ये गड्ढा है, ये बड़ा सा गड्ढा है। यहाँ पे शायद अगर फायरिंग चली होगी, जवान घेरे हैं पूरे एरिया को, घेर कर लगातार जिस तरीके से फायरिंग की नक्सलियों को वो मारने में, तो कहीं ना कहीं इस पेड़ को सहारा लेने के लिए भी शायद यहाँ बचे होंगे, तभी यहाँ पे गोलियों के निशान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कारतूस भी हमको नज़र आ रहे हैं। बस्तर नाव में हम आपको जिंदा कारतूस तो नहीं, परंतु गोली चलने के बाद जो कारतूस हमको घटना स्थल से मुझको दिख रही है जहाँ पे, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये शायद गोली लगी है, चलाई गई तब, देख सकते हैं आप। 3 जो कारतूस है यहाँ से हमको बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गोली के निशान अगर नज़र आ रहे हैं आपको, इस पेड़ पे, उस पेड़ वहाँ पे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे शायद नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है कि वो यहाँ पे थे होंगे, तभी गोली के निशान लगे हैं यहाँ पे। तो ऐसे में जवानों ने किस तरीके से रणनीति के साथ पूरा घेर कर नक्सलियों को, माओवादियों को मारने की पूरी कोशिश की है। ये मैं आपको पुनः एक बार आपको इस पूरे इलाके को एक बार अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये नेंड्रा का इलाका है, बेहद संवेदनशील क्षेत्र इलाका है, नक्सलियों का आधार सर इलाका है। यहाँ पहुँचना ही अपने आप से कम नहीं होता। बड़ी चुनौतियों को पार कर बस्तर नाउ की टीम इस इलाके पे पहुंची है। यहाँ पहुंचने के लिए जिगर चाहिए होता है, सामान्य व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंच सकता। आप समझ सकते हैं कि बड़ी इनकाउंटर हुई है लोकसभा चुनाव से पहले इसी जगह पे। ये पूरे जो जंगल जो फैले हुए हैं, नक्सलियों को 2 लेयर जवानों ने घेर कर इसी जंगल पे
मुस्तैदी से प्लानिंग के साथ डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा प्लस एसटीएफ की टीम यहाँ पे इनकाउंटर करी है। वो भी किसका इनकाउंटर करी है? 13 नक्सलियों को मारा, जिसमें 5 नक्सलियों की शिनाख्त हुई है। पापाराव की टीम थी। पापाराव वो नक्सली है, बेहद हार्डकोर नक्सली माना जाता है। हालांकि पापाराव जो है वो यहाँ इस मुठभेड़ इनकाउंटर से बचकर निकल गए, किसी तरीके से उस पापाराव को क्षति नहीं पहुंची, लेकिन उनके जो साथी थे 13 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। मैं आपको बता देता हूँ टीसीओसी क्या होता है। गर्मियों के महीने में नक्सलियों की जो आमद है अलग अलग इलाकों पे होती है, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत से घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। ऐसे में जब आप देख रहे हैं ये पतझड़ का मौसम है, ऐसे में पूरे जंगल में, घनी आबादियों में जिस तरीके से जो इनकाउंटर पुलिस के जवानों ने किया है, वाकई कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो मंजर आप देखकर ही बयां कर सकते हैं। मैं आपको फिर उसी जगह लाने की कोशिश कर रहा हूं जिस झाड़ के सहारे यहाँ पे छुप के गोलीबारी की गई थी। देखिए इधर भी रेड आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, देखिए किस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी गोली लगी है। तो जाहिर सी बात है एहतियातन के तौर पर यहाँ पे छुपने की कोशिश की गई होगी, पेड़ का आड़ लेने की कोशिश की गई होगी, तभी यहाँ से हमको 3 जो कारतूस है वो हमको बरामद हुए हैं। ऐसे में पुलिस को एक बड़ी सफलता लोकसभा चुनाव से पहले मिली है। सरकार बदलने के बाद जिस तरीके से माओवादियों के खिलाफ पुलिस के जवानों ने भी अपनी जो सर्चिंग है वो तेज़ कर दी थी, जिसका बड़ा जो इनकाउंटर वो हुआ था 2 अप्रैल को, जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही थी कि 2 जो माओवादी हैं वो ढेर हैं, 4 माओवादी ढेर हैं। ऐसे ऐसे दिन चढ़ते गया, उसके बाद एक बड़ा जो ऑपरेशन है इस इलाके से देखने को मिला है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले अपनी रिपोर्ट पे इस चीज़ का जिक्र कहा है। इस जगह पे मुठभेड़ होने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक वेपन्स यहाँ से बरामद हुए हैं। ऑटोमेटिक वेपन्स अर्थात वो वेपन्स है, हथियार है जो विदेशी हथियार कहलाता है, विदेश से उसकी सप्लाई होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो विदेशी हथियार अगर यहाँ पे बरामद हुआ तो कितनी बड़ी इनकाउंटर इस इलाके पे हुई होगी, कितने लोगों की यहाँ पे माओवादियों की मौजूदगी थी होगी, आप समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए हमको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमको फोर्स ने भी रोका, पालार में रोकने के पश्चात हम दूसरे रास्ते से यहाँ पे जान जोखिम में डालकर इस इलाके से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है, जी हाँ, अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप मेरे बस्तर नाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक खबर आप तक पहुंचने से छूट ना जाए। लाइक करके उसमें शेयर भी कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या या फिर कोई चीज़ें अगर लगती है, कोई चीज़ छूट रही है, तो आप कमेंट में अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। धन्यवाद। बस्तर नाउ से मैं इतना ही। विहान दुर्गम के साथ अगली नई रिपोर्ट में हम जल्द मुलाकात करते हैं। जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।